नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, मैं हूँ श्वेति पांडे। अगर आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सावन का महीना यानी कि भगवान शिव का महीना, और ये महीना भगवान शिव का अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि भगवान शिव के इस महीने में जो कोई भी व्यक्ति सच्ची मन से उन्हें भी साधना करता है या कोई भी खास प्रयोग करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होता है। बल्कि भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी 9 ग्रह उसके साथ चलने लगते हैं, और जिस भी व्यक्ति के साथ 9 ग्रह उसका भिन्नवर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आ ही नहीं सकता है। और 9 ग्रह कब फेवर करते हैं तो वे तब करते हैं जब भगवान शिव की कृपा किसी साधक पर या किसी व्यक्ति पर हो जाती है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि चाहे भूत हो, प्रेत हो, कोई भी पिशाच हो, कोई भी योनि हो, देवता हो, पितर हो, कोई भी इस ब्रह्मांड की योनि को हो, भगवान शिव उसके साथ रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सावन के महीने में किया जाता है। वो कोई भी भक्त सावन के महीने में इस उपायों को कर लेता है, इसके जीवन से दुर्भाग्य बिल्कुल ही समाप्त होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और वो आगे बढ़ते ही चला जाता है। चाहे आज आपका जीवन कितना भी कष्ट क्यों न हो, लेकिन भगवान शिव के इस खास प्रयोग को करने से सभी दुर्भाग्य जड़ से समाप्त हो जाता है और सौभाग्य की शुरुआत हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं प्राचीन काल से ही देख लीजिएगा, धन का बहुत ही महत्व होता है। कुछ ही लोग कहते हैं हर चीज़ में पैसे की बात क्यों, जिसके पास पैसा होता है उसको इतना महत्व मालूम नहीं, पर जिनके सर पर परिवार की जिम्मेदारी होती है उनकी पता होता है कि उनके लाइफ में किन ज़रूरत ही होता है, किनका ज़रूरत होता है। पैसे की महत्व को ये लोग भली भांति समझते हैं और धन से सभी सुविधाएं प्राप्त करते देने के लिए अपनी तरफ से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। साथ ही साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हर किसी के सपना होता है कि अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, पर पैसा हो तो न कि टिकते ही नहीं हैं, कि हर पल इंसान को मारती जाती है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि घर की स्त्री लक्ष्मी होती हैं, और जिन घर में रहन सहन सब सकारात्मक संस्कार हो उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों में बहुत सारा लक्षण बताया गया है, जिसमें अपनी गृहस्थी को खुशहाल रखने के लिए हर स्त्री समय प्रयास करती हैं, और ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों को नक्षत्र हो, इनकी सबका प्रयास हमारे घर पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। साथ ही साथ वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं घर की जो पॉजिटिव होती हैं, निगेटिव होती हैं, उसका जीवन में बहुत असर पड़ता है। अगर घर में वास्तु दोष आ जाए तो घर के सारे काम बिगड़ने लगते हैं। साथ ही घर में पैसे की किल्लत आने लगती है। पैसे आते ही कहाँ खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें अपने घर की छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए जब हम बात करते हैं अपने घर के मुख्य दरवाजे की, क्योंकि मुख्य दरवाज़ा
एक ऐसी जगह होती है जहाँ ऐसे हम अंदर बाहर नहीं करते, बल्कि हमारे घर में जो पॉजिटिव निगेटिव आती हैं वो भी हमारे घर में इसी दरवाजे से अंदर बाहर करते हैं। इसलिए घर में समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए अर्थशास्त्र में कुछ तरकीब बताई गई हैं जो भारतीय अर्थशास्त्र के प्राचीन प्रणाली के ऊपर डिपेंडेंट है और इससे अपने घर पे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाकर रख सकते हैं। मुश्किल नहीं, बहुत साधारण सी बातें हम आपको बताएंगे जिसमें आप अपने घर की व्यवस्था रख रखाव, थोड़ी सी सजावट और अपनी डिजाइन से इन्हें ग्रहण करके आप अपनों आसानी से कर सकते हैं। चाहे ये घर में सुख और शांति लाने में बहुत सहायक होती हैं। जैसे ही सबसे पहले हम बात करते हैं घर के दरवाजे की, तो घर के दरवाजे के सामने कभी भी पेड़ या खंभा नहीं होना चाहिए। इसकी छाया आपके घर पर अशुभ प्रभाव डालती है। अगर ऐसा है तो आप रेंट के फ्लैट में रहते हैं तो चेष्टा करें कि आप उस फ्लैट को बदल दें। अगर पॉसिबल नहीं है तो अपने घर के मेन गेट पर स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। थोड़ा सा कुमकुम ले लें और उससे मेन गेट पर एक स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। फिर नेक्स्ट डे उसको पोछा लगा ले, एक फिर स्वास्तिक चिन्ह बना ले। शास्त्रों अनुसार तांबे का या चांदी का स्वास्तिक चिन्ह बनाकर आप अपने मेन गेट पर रख सकते हैं। दोस्तों, आपके घर में वास्तु दोष को कम करने के लिए घर के आसपास आपको तुलसी ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे घर की रक्षा करती हैं तुलसी माता। आपको तुलसी की पौधे लगाकर रखनी चाहिए। इससे आपको घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। कौन सा दिशा में होना चाहिए घर का मुख्य दरवाज़ा, ये भी बहुत मेंटेन करता है। अगर द्वार दोष हो तो ये भी आपके घर पर असर करता है। जैसे कि साउथ कॉर्नर में आपके मुख्य दरवाज़ा है तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हैं। आप अपने घर की रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि घर के मुख्य क्षेत्रों में से एक रसोई घर है। इसमें अव्यवस्था को कम करने के लिए रसोई को हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए। न केवल अपने घर में सुंदरता को जोड़ने के लिए, बल्कि घर में धन का आगमन रुक जाता है। अगर रसोई आप गंदी रखते हैं तो आप देखेंगे धन कमाने में बहुत सारे ऑब्जेक्शन आने लगते हैं। दोस्तों, घर के कभी भी बर्तनों की आवाज़ नहीं करनी, इससे घर में कलह का वातावरण बनता है। हमेशा आपको अपने घर पर धीरे धीरे बर्तनों में को रखना चाहिए और काम करना चाहिए। आपको अपने घर बाहरी क्षेत्र हैं इसको भी साफ करके रखनी चाहिए। और वास्तु के अनुसार आपको ध्यान रखनी चाहिए कि दरवाजे पर जो डोरमेट है उसके नीचे थोड़ा सा फिटकिरी का पाउडर आप रख दें। कैसे रखें आपको हम बताते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको रखने से आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होगा। आपके यहाँ के सारे संकट, सारी विपदाएं घर से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।
क्या करना चाहिए आपको? घर में यूज होने वाले पौधान के नीचे, चाहे आप कमरे में यूज करते हैं या घर के अंदर यूज करते हो या घर के बाहर यूज करते हो या रूम में यूज करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पौधान के नीचे फिटकिरी का पाउडर रख देना है। पहले मार्केट से फिटकिरी ले आएं जो कि नाई के दुकान में यूज करते हैं। शेविंग करने के बाद उसको घस देते थे। इससे कटा फटा होता है वह ठीक हो जाता है। आप थोड़ा सा प्रयास 50 ग्राम फिटकरी ले आए, उसे कूट ले या पीस ले। फिर किसी सूती कपड़े में ब्लैक ले उसे बांध ले और उसे पैदान के नीचे ठीक बीचों बीच आपको उसको फ्लैट करके रख देना है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।